का पारितोषिक देने के लिए गेस्ट मौजूद है, मुनीर औटे सर। तो मैच शुरू होने जा रहा है हमदन चैलेंजर्स और शिवा 11 के दरमियान। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय, अंपायरिंग का काम कर रहे हैं हमदन वॉरियर्स। तो अंपायर का इशारा होता हुआ अंपायरिंग का काम कर रहे हैं अक्षय और विश्वनाथ। तो गेंदबाजी के लिए आए हैं सूरज, बल्लेबाजी के लिए गए हैं ओपनर बल्लेबाज सूरज और अरशद। पहली गेंद और बीच गेंद थी, इसे घुमाकर खेलना चाहते थे, गेंद उछली, वहां पर एक जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज को। एक रन बना, इस एक रन के साथ खाता खुलता हुआ यहां पर बल्लेबाज का। अगली गेंद इस मरतबा और बीच गेंद थी, इसे घुमा कर खेला, गेंद ने बैट का अंदरूनी किनारा लिया, गेंद जा रही है डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन की तरफ। दरमियान गेंद रोकी गई है बाउंड्री लाइन की तरफ। तो बाउंड्री चेक का इशारा होता हुआ वहां पर अंपायर अक्षय द्वारा। एक शॉर्ट रन का इशारा, कुल मिलाकर सेफ है, अच्छी फील्डिंग वहां पर शॉर्ट बनने के खिलाड़ी द्वारा। एक शॉर्ट रन का इशारा होता हुआ। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेन की गेंद थी, द्वितीय बल्लेबाज। तो अगली गेंद सूरज, इस मरतबा इसे कट किया, गेंद गई डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ। एक रन बना, इस सेकंड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद इस मरतबा और बीच गेंद थी, इसे घुमाकर खेलना चाहते थे, गेंद ने बैट का ऊपरी किनारा लिया और क्या छूटता वहां पर। और की समाप्ति, माफी कीजिए, आखिरी गेंद आना बाकी है। अगली गेंद इसे खेला है, गेंद गई डीप अक्षर बाउंड्री लाइन की तरफ। ओवर की समाप्ति है, एक ओवर का खेल समाप्त हुआ, 6 रन बिना किसी नुकसान के।
तो नए गेंदबाज प्रकाश, एक ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 6 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। गेंदबाज है प्रकाश। वाइडिश विकेट और डीप स्कोर लेग, इस तरह के 2 खिलाड़ी सर्कल के घेर के बाहर पावर प्ले का खेल चलता हुआ यहां पर प्रकाश गेंद करेंगे शिवराज के लिए। इस मरतबा अटकी हुई गेंद कट करना चाहते थे, चूके बल्लेबाज बचाव काम विकेट कीपर ने पूरा किया है। अगली गेंद प्रकाश की और पिच गेंद थी, इसे खेला है बेहतरीन तरीके से, गेंद जारी है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो पहला चौका लगता हुआ हमदान वॉरियर्स के बल्लेबाज द्वारा 4 रन बने। इन 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 10 बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद इस मरतबा साड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, गिरने बैठ का अंदरूनी किनारा लिया, गेंद गई शॉट मिड विकेट की दिशा में, विकेट कीपर ने गेंद को फील किया, 1 रन बना। इस सेकंड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद प्रकाश, इस मरतबा इसे खेला है, गेंद गई, अच्छी फील्डिंग वहां पर मिड ऑफ के खिलाड़ी द्वारा, 1 रन बना। इस सेकंड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद प्रकाश, इस मरतबा इसे रिवर्स स्वीप खेला है, गेंद एक टप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए। तो 4 रन बने, 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन बिना किसी नुकसान के। इस ओवर में आखिरी मरतबा प्रकाश और पिच गेंद इसे उछाल कर खेला, मिड ऑफ के सर के ऊपर से गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ। तो 3 रन दौड़कर पूरे होते हुए ओवर की समाप्ति हुई, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 19 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। तो 2 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, 19 रन बने हैं, एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर हमदन वॉरियर्स के लिए। गेंदबाजी में परिवर्तन, मौला आए हैं गेंदबाजी के लिए। पंद्रह रन बनाकर खेल रहे हैं शिवराज और 4 रन बनाकर खेल रहे हैं अरशद।
तो अगली गेंदबाजी में परिवर्तन, मौला आए हैं गेंदबाजी के लिए। मौला इस मरतबा ओवर पिच गेंद थी, से खेलना चाहते थे सूरज, ऑफसाइड की दिशा में, चूंकि बचाव का विकेट कीपर ने पूरा किया। तो विनायक कुंभार का यहाँ पर स्वागत किया जाता है कमेटी की ओर से। डॉक्टर विनायक कुंभार इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर। अगली गेंद, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर मौला की, जैसे गेंद तो गेंद गिरकर बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद को खेलना चाहते थे, चूंकि बचाव का विकेट कीपर ने पूरा किया। 19 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। टॉस हुआ, टॉस जीता यहाँ पर शिवाय 11 ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। अगली गेंद मौला, इस मरतबा पटकी हुई गेंद इशारे बल्ले से खेला, गेंद निश्चित रूप से 6 रनों के लिए जाएगी, तो छक्का लगता हुआ यहाँ पर। तो पहला छक्का लगता हुआ यहाँ पर हमदन वॉरियर्स के बल्लेबाजों द्वारा। 6 रन बने, 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन बने हैं, 25 बिना किसी नुकसान के। इस पारी की तीसरी ओवर जारी है, 8 ओवरों का मुकाबला रहेगा, 2 ओवरों का पावर प्ले। अगली गेंद मौला, शिवराज के लिए इसे रिवर्सिव करना चाहते थे चूके, तो कमबैक करते हुए यहां पर गेंदबाज मौला। 25 रन बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद मौला, इस मरतबा ओवर पिच गेंद थी, इसे घुमाकर खेलना चाहते थे, गेंद उछली, नो मैंस लैंड में गिरती हुई 1 रन दौड़कर पूरा होता हुआ, तो 1 रन बना। इस सेकंड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। इस पारी की तीसरी ओवर जारी है। इस ओवर में आखिरी मरतबा मौला बीट हो बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 26 रन बने बिना किसी नुकसान के। तो 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 26 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ, गेंदबाज का नाम बताएं। शिवाय 11 के अगर कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी है तो कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। नागेश है गेंदबाज। इस मरतबा नागेश ने गेंद की, शिवराज को ओवर पिच गेंद थी, घुमाकर खेलना चाहते थे, चूंकि कोई रन नहीं बना। अगली गेंद नागेश, इस मरतबा ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव करना चाहते थे, गेंद ने बैट का बाहरी किनारे लिया, गेंद गई शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, डीप थर्ड मैन दिशा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो 4 रन बने, 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 30 बिना किसी नुकसान के। 26 रन बनाकर खेल रहे हैं शिवराज, 15 गेंदों का सामना किया है, 26 रन बनाकर खेल रहे हैं।
अगली गेंद नागेश, इस मर्तबा शिवराज के लिए शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, कट किया, गेंद आ रही है डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ। 2 रन दौड़कर हेलो 2 रन दौड़कर पूरे हुए। इन दोनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन बने हैं। 28 रन बनाकर खेल रहे हैं शिवराज। 17 गेंदों में 28 रन बनाकर खेल रहे हैं शिवराज। अगली गेंद इस मर्तबा फुल टॉस बनाकर खेला, गेंद गई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ। 1 रन बना। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। अगली गेंद नागेश अरशद के लिए, और पिच गेंद थी, इसे घुमाकर खेला, गेंद जा रही है डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ। 1 रन दौड़कर पूरा हुआ। 2रा रन दौड़ते हुए बल्लेबाज पूरा भी होता हुआ। 2 रन बने। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन बिना किसी नुकसान के। 6 रन बनाकर खेल रहे हैं अरशद, तो 29 रन बनाकर खेल रहे हैं शिवराज। इस ओवर में आखिरी मर्तबा नागेश गेंद करेंगे अरशद के लिए, और पिच गेंद से खेला है 6 रनों के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी अरशद द्वारा। ओवर की समाप्ति हुई, 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 41 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। अब क्या सुना ना है? तो 4 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 41 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत मिलती हुई यहाँ पर हमदान वॉरियर्स के लिए। ओपनर बल्लेबाजी के लिए आए थे शिवराज, 29 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 41 रन बने हैं। अब आगे का हाल मेरे साथी कमेंटेटर संतोष आरसीबी की तरफ से।
भाई दुनिया वाले जो भी कहे सब कुछ सहेंगे, दुनिया वाले जो भी कहे सब कुछ सहेंगे, हर साल कहते आए हैं, इस साल भी कहेंगे। हम आरसीबी की सपोर्टर है मेरे दोस्त, सपोर्ट करते आए हैं, सपोर्ट करते रहेंगे। और की पहली गेंद मिस टाइम हुआ है, गेंद हवा में खड़ी हो गई है गुरु, नीचे खुद स्वयं गेंदबाज खड़े थे और क्या कैच लिया है भाई, बहुत बहुत बढ़िया कैच है। स्वयं अपनी फॉलो थ्रू में कैच पकड़ने में कामयाब रहे हैं यहाँ गेंदबाज। वो कहते ना भाई, रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है पर इससे, पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते, रास्ते कभी खत्म नहीं होते भाई, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। और कभी हार मत मानो, धैर्य रखो, क्योंकि बड़ा काम और बड़ा नाम होने में अक्सर समय लगता है। और ये क्या बेहतरीन गेंद डाला था, और ऐसे में बल्लेबाज मजबूर हो बैठे थे बड़े शॉट के लिए। जब वो बड़े शॉट के लिए गए तब बल्ले का ऊपरी एज लगकर गेंद हवा में रही थी और नीचे बिल्कुल तैयार थे यहाँ गेंदबाज अपनी फॉलो थ्रू में अच्छी कैच पकड़ने में कामयाब रहे हैं। और आते ही विकेट दिलाया अपनी टीम को मौला। अब नए बल्लेबाज का आगमन हो रहा है बल्लेबाजी में। हाँ? राज क्या इस मंच पे राज करने वाले हैं, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। राज आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ओहो काफी तेज तरार गेंद थी भाई, 140 145 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गेंद हो रही है भाई। ठप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ गई है, तो ये बहुत ही अच्छी गति हमें देखने को मिली, काफी पेस था हमें। जहां तक मौला भाई के बारे में बात करें तो देखिए ये इनका दूसरा ओवर था, दूसरा ओवर की पहली गेंद में विकेट निकाल के देते हुए अपनी टीम को। दूसरी गेंद आउट हुई थी और तीसरी गेंद पे सिंगल मिलने वाला है भाई, शायद 2 रन की मांग हो रही है, वहां पर देखना होगा, खतरा मंडरा रहा था, फिर भी ये जोखिम भरा हुआ 2 रन पूरा करने में कामयाब रहे हैं दोनों बल्लेबाज। विकेट के बाद डॉट और ये तीसरी गेंद पे डबल, इस प्रकार का ओवर रहा है। बहुत अच्छी गेंदबाजी और बिल्कुल टांग पे गेंद डालते हुए, और देख रहा हूं अंपायर का फैसला क्या आएगा। लेग बाइज का इशारा होता हुआ एक लेग बाइज के साथ अब रन संख्या बनी है 44, 44 रन पर 1 विकेट। 4.4 ओवर का खेल हुआ है पहली पारी में। ओह ये गेंद बहुत बढ़िया है, ऑप्शन से बाहर रख रहे हैं भाई, ये अच्छी सोच है। लगातार ऑफसाइड से आक्रमण जारी रखते हुए गेंदबाज मौला, बहुत अच्छी गेंदबाजी। ये ओवर में कोई बाउंड्री नहीं खर्च की है, कोई बड़ा शॉट लगाने का मौका नहीं दिया है। एक ये बेहतर चीज है इस वक्त पर शिवाय 11 टीम के लिए। देखिए शिवाय 11 टीम के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद सीधे फील्डिंग के लिए गए थे। और क्या बढ़िया गेंदबाजी हो रही है भाई, लगातार अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिलती भी। हालांकि वो कंसिस्टेंसी नहीं नजर आई हमें लेंथ और लेंथ की, जहां तक बातें हम किया करते थे बहुत पहले। देखिए यहाँ पर क्या जबरदस्त तरीके से ये ओवर जाकर खत्म हुआ है भाई, एक सफल ओवर जाकर अब खत्म हो रहा है। 5 ओवर समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है 44, डबल 4 पर 1 विकेट, 44 पर एक मात्र विकेट गंवाया है यहाँ टीम हमदान वॉरियर्स। अब आखिर की 18 गेंदों में कितनी अंतिम 3 ओवर का खेल शेष है पहली पारी में। कम से कम 40-50 रन तो बनाना ही है अगर अच्छे खासी टक्कर देना है तो विपक्षी टीम को। आरिश इंडियंस टीम के कप्तान को जल्द से जल्द आना होगा, प्लेइंग 11 दर्ज करवाइए हमारे स्कोरर इरफान भाई के हाथ में। आपको प्लेइंग 11 लिस्ट देना होगा, में हम खेल को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 5 ओवर समाप्ति के बाद 44 आरिश इंडियंस टीम के कप्तान जानने पर भी है, जल्द से जल्द आना होगा आपको, क्योंकि समय हो चुका है भाई, समय
अब गेंदबाज प्रकाश आ रहे हैं गेंद लेकर, दूर चोट से लेकर आए थे। पहली गेंद पूरी तरह से पिटाई हुई है। पहली गेंद में वो पिच गेंद थी और मार खाना पड़ा है। पहली गेंद में छक्का आया है यहाँ मिड विकेट बाउंड्री पर, और ये 6 के साथ 50 रन पूरा किया है यहाँ हमदान वॉरियर्स टीम ने। बहुत अच्छा स्ट्रोक था, क्या लाजवाब टाइमिंग हमें देखने को मिली थी। पावर और टाइमिंग लाजवाब था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि लेंथ को बहुत जल्दी पहचान लिया था यहां बल्लेबाज ने। ओहो, एक और बार घुटने के बल पर बैठ कर उड़ाया है गेंद को हवा में। एक और आधा डजन रन। लड़ले खुल के मैदान अभी खाली पड़ा है। लड़ले खुल के मैदान अभी खाली पड़ा है। दम है तो विकेट गिरा देगा। सामने तेरे क्रिकेट का खली खड़ा है, ये दर्शाते हुए, ये जिताते हुए। क्या शॉट मारा है, कभी मिड विकेट के ऊपर से तो कभी लेग अंपायर के सर के ऊपर से मारते हुए। क्या शॉट सिलेक्शन है भाई, लाजवाब स्ट्रोक। पहले 6 तो दूसरी गेंद में भी 6, और पहले 2 गेंद में आ गए हैं पूरे डजन रन। 1 डजन रन मुकम्मल किया है यहाँ टीम ने, और जबरदस्त बल्लेबाजी हमें देखने को मिलती हुई। राज अशुड़े नाम याद रखिए, क्योंकि ये आगे चलकर काम आने वाले हैं भाई। राज एक और बार, इस बार अक्रॉस स्टंप पहले से आ चुके हैं, देखना होगा। एक और बार लेग साइड की तरफ खेलने की प्रयास जरूर दिखाई दे रही है यहां से। ओ भाई, और ये क्या शॉट है भाई। हाँ, मैंने तो ऐसा सोचा था कि ये लेग साइड की तरफ मारेंगे करके, लेकिन यहां पर देखिए हमारा अनुमान गलत साबित किया है इन्होंने। क्या छक्का मारा है आउटसाइड की तरफ, जबरदस्त शॉट, रिवर्स शॉट, और आगे 6। और पहली गेंद में 6, दूसरी गेंद में 6, और तीसरी गेंद में भी 6। पिछला बेहतर तो ये बेहतरीन शॉट था भाई। शुरुआती 3 गेंद में 18 रन खर्च कर बैठे हैं गेंदबाज। ओ, ये गेंद खड़ी हो गई है हवा में नीचे बिल्कुल। ओ, वहां पर गेंदबाज खड़े थे, 2 रन की मांग थी। इमरान डांगे विकेट कीपर। और भाई ये छोटा डान इतने दूर तक भाग कर गया कि हमें समझ में नहीं आई। छोटा डान, छोटा टाइगर इमरान डांगे खलबली मचाते हुए मैदान पर। देखिए बहुत अच्छी फील्डिंग हो रही है इमरान डांगे के द्वारा। विकेटों के पीछे खड़े होकर अच्छे खासा योगदान दे रहे हैं, कुछ न कुछ सूचना पास करते हुए। और ये एक जबरदस्त तरीके का खेल होता है भाई क्रिकेट। और ये देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर। और एक और बात और से मारा है स्ट्रोक, और पर फील्डर खड़े थे और उनकी चौकन्नी निगाहें हमें देखने को मिली है। अच्छी तरीके से रोका है गेंद को, और केवल 1 रन ही बना। यहाँ सिंगल से ही खुश होना पड़ा है यहाँ बल्लेबाज को। एक सिंगल के चलते अब रन संख्या बनी है 63। ठीक से टाइमिंग नहीं जमा है, मिस टाइम हुआ था। गेंद काफी हद तक हवा में रही थी और सुरक्षित लैंड हुई है स्क्वायर लेग इलाके पर। एक टप्पा खाने के बाद उसे विकेट कीपर ने जाकर गेंद का फील्ड किया, और तब तक जाकर गेंद का फील्ड करते। देखिए जब तक थोड़ा बहुत समय जरूर था दोनों बल्लेबाज के पास सिंगल छुड़ा रहेगा। और ये देखिए ये एक सिंगल के साथ अब स्ट्राइक जो है बल्लेबाज राज के पास रहेगी, क्योंकि ओवर के अंतिम गेंद में सिंगल लिया था। 6 ओवर समाप्ति के बाद 65 रन बने हैं और एकमात्र विकेट रिटायर्ड हर्ट। ओके, आउट। तो रिटायर्ड आउट यानी कि आउट करार दे दे। तो चलो रिटायर्ड आउट। अब नए खिलाड़ी नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए, हाँ नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए किसे भेजा है? नाम, अता पता, आइडेंटिटी बताइए।
देखो भाई, मैंने कहा था फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहे और ना मिले, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है अपनी तकदीर में करके। अरे भाई, रात भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। अब नए खिलाड़ी, नए बल्लेबाज। ओहो, यू मिस आई हिट, इसे कहते हैं। अरे भाई, ये होती है गेंदबाजी, अंत की ओवर में ऐसी गेंदबाजी करनी चाहिए। ये जसप्रीत बुमराह की याद दिलाते हुए जो गेंदबाज अच्छे अच्छे को कर देता है गुमराह, वो है जसप्रीत बुमराह। ये जसप्रीत बुमराह है भाई। ये डिलीवरी बिल्कुल समझ में नहीं आई, ब्लैक होल गेंद थी और मिल गई विकेट। वो कहते हैं ना भाई, पानी के बिना कभी जी नहीं सकते, स्कूटर के बिना कहीं जा नहीं सकते। फिलहाल तो क्रिकेट में ये हुआ है मेरे दोस्त कि ब्लैक होल के बिना विकेट ले नहीं सकते। ब्लैक होल गेंद डालकर विकेट ले लिया है यहाँ गेंदबाज ने। अच्छी विकेट मिली। शाम करेंगे बैठो, सूरज करेंगे शाम को बैठो। गेंदबाज, उन्होंने विकेट निकाल के दी है अपनी टीम को। अब न्यू बैटर, न्यू बल्लेबाज, नए खिलाड़ी, अगले बल्लेबाज शंकर। देखिए, शुरुआती 4 ओवर के खेल में पहले 41 रन बन गए थे, लेकिन पिछले 2.1 ओवर की यहाँ हम बात करें तो देखो, पिछले 2.1 ओवर में 24 रन बने हैं। कुल मिलाकर रन संख्या इस वक्त 65 और 3 बहुमूल्य विकेट को बैठी है टीम। अब ऐसे में नए खिलाड़ी आ रहे हैं मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। अब वो आकर स्ट्राइक पर खड़े हो गए। शंकर सूरज का सामना करेंगे। अब सूरज ये गेंद लेकर खड़े हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से। अपने खोटे का दूसरा ओवर लेकर आए थे। अभी तक कंजूसी गेंदबाजी की है। 7वां ओवर की दूसरी गेंद, वो बहुत अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गई थी। और अब देखना होगा अंपायर क्या फैसला सुनाते हैं। लेग बाइज, टंग पे लगने के बाद गेंद थोड़ा सा कांटा बदली और विकेट कीपर की पहुंच से दूर गई थी। हालांकि प्रोटेक्शन जरूर था वहां थर्ड बैंड इलाका पर। और एक ही रन से खुश होना पड़ा यहाँ बल्लेबाज को। 1 रन के साथ अब रन संख्या में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। टोटल स्कोर 66। और बार जोर से मारने की कोशिश की, आउटसाइड स्टंप आ गए थे। शफल होकर आगे बढ़ने की कोशिश थी, स्टंप आउट होकर मारना चाह रहे थे, लेकिन उस प्रयास में उन्हें नाकामयाबी जरूर मिली है। कोई कामयाबी नहीं मिली है यहाँ बल्लेबाज को। डॉट गेंद होती हुई, और एक डॉट गेंद वो इस टाइम पे गुना है भाई, अपराध है आपसे। और ये टाइम पे अगर आप डॉट खेल रहे हो, और कम से कम 1-2 रनों की मांग तो होनी चाहिए थी। बड़े शॉट के लिए गए थे, तब जाकर डॉट गेंद हमें देखने को मिला था। अगली गेंद पे सिंगल जरूर चुलाते हुए बल्लेबाज एक सिंगल के साथ अब रन संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इस वक्त 67 पर 3 विकेट और 7वां ओवर प्रगति पर है। और आरिश इंडियंस टीम के कप्तान जहां कहीं पर भी है, जल्द से जल्द आना होगा। प्लेइंग 11 लिस्ट दर्ज करवाइए। स्कोर गुम्मट बादशाह और आरिश इंडियंस के बीच में आज का तीसरा मुकाबला होगा। और शॉट तो गजब का रहा है, लेकिन प्रोटेक्शन है भाई, दिशा खराब रहा, अच्छी डायरेक्शन में नहीं भेज पाए गेंद को। अब जाकर एकमात्र रन बनाया है यहाँ बल्लेबाजी टीम को। 1 रन के साथ अब रन संख्या बनी है 68। 6.5 ओवर का खेल हुआ है पहली पारी में। अभी भी 7 गेंदें आना बाकी है इनिंग समाप्त होने में। और बल्ले अच्छे खासे बैकलिफ्ट के साथ गेंद को देखते हुए शॉर्ट मिड विकेट इलाका पर डीप मिड विकेट बाउंड्री के फील्डर को दौड़कर आना पड़ा। 30-10 घेरे के अंदर आकर वो गेंद को फील्ड कर रहे हैं। तब तक
मौका बना था दोनों बल्लेबाज के पास सिंगल चुराने का। और लीजिए एक सिंगल के 7 ओवर की समाप्ति भी हो रही है और अंत की 6 गेंद में कितने रन आएंगे हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन यहाँ तो 7 ओवर का खेल समाप्त हो रहा है। 7 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर बनी है 69 69 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 69 ಪ್ರಮುಖ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಮ್ದಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ। ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಆರೀಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗುಮ್ಮಟ ಬಾದ್ಶಾ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ರೋಚಕ ಹಣಾಟ ಇದೆ। ಈ ದಿನದ 3ನೇ ಪಂದ್ಯ ಗುಮ್ಮಟ ಬಾದ್ಶಾ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಆರೀಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಹಣಾಣಿ। ಒಬ್ಬ नागेश तो भाई 8 ओवर के खेल में 4 गेंदबाज के पास मैक्सिमम 2 ओवर डालने का मौका होता है, तो चलो ये अपॉर्चुनिटी जो थी उसे अच्छी तरह से उपयोग किया जा रहा है। 4 गेंदबाज का इस्तेमाल किया था और ये देखो नागेश का दूसरा ओवर की पहली गेंद बिल्कुल ठीक ठाक साबित हो रही है। टप्पा खाने के बाद गेंद शरीर के अंदर की तरफ भाई समझने में थोड़ी सी चूक जरूर होती हुई बल्लेबाज के द्वारा। पहली गेंद डॉट और बहुत जोर से मारा है, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर खड़े हैं, देखना होगा लॉन्ग ऑन फील्डर को भी पीछे आना पड़ा है बैकअप के लिए और ऐसे में 2 रन की मांग हो रही है मैदान पर और दूसरा रन भी पूरा किया दोनों खिलाड़ी ने मिलकर। बहुत अच्छी है रनिंग मिड विकेट। और देखिए विकेटों के पीछे कौन खड़े हैं, छोटा टाइगर इमरान टांगे खड़े हैं भाई। छोटा हाइट बड़ा फाइट, ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। जोर से मारा था ठीक से टाइमिंग नहीं जमा था, हालांकि बल्ले की ऊपरी है चलाकर गेंद मिड विकेट बाउंड्री तक चली गई थी, लेकिन डीप मिड विकेट बाउंड्री के फील्डर को बहुत जल्दी आगे आना पड़ा गेंद को रोकने में। जब तक अगर गेंद को फील्ड करते पलट कर थ्रो करते 1 रन जरूर मिला। यहाँ बल्लेबाजी टीम को 1 रन के साथ अब रन संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इस वक्त 72 रन 3 विकेट नुकसान पर और 3 गेंदें शेष है इनिंग्स की। और बल्ले से खेलना चाह रहे थे, स्ट्राइकर की तरफ मारने की प्रयास थी बल्लेबाज के द्वारा, कोई कनेक्शन नहीं देखने को मिला है। बहुत अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिलती हुई नागेश के द्वारा। नागेश अच्छी गेंदबाजी करते हुए, लंबे कद के खिलाड़ी है नागेश और छोटा सा रनअप लेकर आते हैं। जहां तक इनकी गेंदबाजी की अप्रोच के बारे में बात करें तो बहुत अच्छी अप्रोच है। और ये देखिए अच्छी बैकलिफ्ट के साथ गेंद को धकेल दिया था मिड विकेट इलाके में, फिर से फील्ड किया गया इसे गेंद को और फिर से सिंगल। भाई ये ओवर में कोई बाउंड्री नहीं खर्च की है, ये बड़ी खुशी की बात है शिवाय 11 को। कोई अंत के ओवर बहुत बढ़िया रही है शिवाय 11 टीम के लिए। और की अंतिम गेंद थी, स्वयं अपनी फॉलो थ्रू में गेंद को पकड़ना चाह रहे थे। एक समय ऐसा लग तो रहा था कि गेंद को पकड़ लिया जाएगा करके, लेकिन अंतिम समय पे गेंद हाथ से चिटक कर नीचे गिरी है। ये क्या छूटा है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये प्रयास जो थी ये 100% थी भाई, 100% दे दिया था। और देखिए ये एक सिंगल के चलते अब रन संख्या बनी है 74 74 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ 75 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ। शहरी भाई दुनिया वाले जो भी कहेंगे सब कुछ सहेंगे। देखो भाई दुनिया वाले जो भी कहेंगे सब कुछ सहेंगे, हर साल कहते आए, इस साल भी कहेंगे। हम आरसीबी की सपोर्टर है मेरे दोस्त, सपोर्ट करते आए हैं, सपोर्ट करते रहेंगे। आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्ले बोर्ड इस साल कप लंबे। और प्रतीक राहुल सर भी काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि वो भी विराट कोहली को ज्यादातर पसंद करते हैं और आरसीबी टीम को सपोर्ट। डॉक्टर राजू सर भी वही कह रहे हैं, तो चलो भाई ये साला कप नमदे थम्स अप। कहने का मतलब ये है कि आरसीबी इस बार ट्रॉफी उठाएगी। अब 75 रन का पीछा करने वाली है इमरान टांगे सर की टीम। देखिए गोरे गोरे मुकड़े पे काले काले चश्मा काफी सूट कर रहा है भाई।
इमरान डांगे, अरे भाई इमरान डांगे भाई तुम कितने ब्यूटीफुल हो, रूप तेरा वंडरफुल है, आज प्रोग्राम तेरा हाउसफुल होगा क्योंकि तू बड़ा पावरफुल है। बॉलिंग पावरफुल। सफलता एक चुनौती होती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश जारी है भाई। हाँ मैदान पर और छोटे डॉन कब आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, छोटा टाइगर को कब भेजेंगे बल्लेबाजी करने के लिए? हाँ टीम हमारी है। और कल के दिन देखिए आरसीबी बनाम आरआर के बीच में एक घमासान टक्कर हमें देखने को मिलेगी। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, आरसीबी की टक्कर में कोई नहीं है भाई। ये घर में हारते हैं, बाहर जाकर जीतते हैं। बेंगलुरु में कुल मिलाकर 3, चिन्नस्वामी स्टेडियम में कुल मिलाकर 3 मुकाबले हो चुके हैं, 3 में से 3 हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन चौथा मुकाबला आरआर के विरुद्ध है। आरआर के विरुद्ध घर में चौथी मुकाबले खेल रही है टीम आरसीबी। क्या होगा कल? 18 नंबर की जर्सी तो एक तरफ शोर मचा रही है, इमरान डांगे के कैप पे चाहे तो आप भी देख सकते हैं 18 नंबर लगा हुआ है। इसका वजह क्या है? वो विराट कोहली को चाहते हैं, किंग कोहली। मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं भाई किंग कोहली का। एक वर्ल्ड क्लास बैटर। क्रिकेट का दूसरा नाम किंग कोहली है, क्रिकेट का दूसरा नाम ही किंग कोहली।
भाई बातें नहीं काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम दिखाई ज़्यादा देता है। तो आपको जल्द से जल्द खेल को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि ये मैच के बाद तुरंत तीसरा मुकाबला हम शुरू करने वाले हैं। एक तरफ आरिज इंडियंस है तो दूसरी और गुम्बद बादशाह टीम। आरिज इंडियंस वो इस प्रतियोगिता का दूसरा मुकाबला खेल रही है और दूसरी और गुम्बद बादशाह टीम वो इस टूर्नामेंट के तीसरी मुकाबले खेलने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि ये देखिए ये मैच गुम्बद बादशाह टीम के लिए डू और डाई हो सकता है, करो या मरो। अब यहां शिवाय 11 टीम के दो सलामी जोड़ी मैदान पर आ चुकी है। एक है एक असलम तो दूसरे आदम। असलम का साथ देने के लिए आदम को भेजा गया है। अब गेंदबाजी का भाग कौन संभालेंगे? हाँ सरफराज क्या करी तुम अन्ना? ये जो प्रतीक राउत सर है वो भी आरसीबी के बहुत बड़े है सपोर्टर है विराट कोहली के। अभी जो आदम गए ना वो भी आरसीबी का ही है। वो आदम जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर आपको बल्लेबाज नजर आ रहे हैं, वो भी आरसीबी के बहुत बड़े फैन है। तो भाई फर्ज बनता है हमारा शेर एक आदम तो दूसरे असलम और गेंदबाज सरफराज। असलम थोड़ा सा हट कर जगह बनाकर खेलना चाह रहे थे, थोड़ा सा आगे आ गए थे, शफल होकर आगे आए थे। वो एक्स्ट्रा कवर की तरफ मारने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि देखिए वहां डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री जो है वो बिल्कुल खाली इलाका है भाई। एक बार इनफील्ड को क्लियर किया तो समझो कि यहाँ 4 रन मिल जाएगी, और वही किया है यहाँ पर। देखिए केवल इनफील्ड को क्लियर करना पड़ा है। ऐसे में 2 फील्डर पीछा कर रहे हैं, चाहे आप हुसैन बोल्ट को क्यों ना रेस में रख लो, ये गेंद रुकेगी नहीं, ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर ही जाएगी। और वही हुआ है। ये देखिए कितने तेज तरार गई है गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन से खाता खोलते हुए असलम। बल्ले का बाहर किनारा लगा था। देखिए जानबूझ के थोड़ा लेट खेला था और वो एक्स्ट्रा कवर की तरफ मारना चाह रहे थे, गेंद बल्ले पे ठीक से आई नहीं, निचले हिस्से पे लगकर गेंद वहाँ पर बैकवर्ड गली पर चली गई, बैकवर्ड पॉइंट पर चली गई थी। और वहाँ पर एक प्रोटेक्शन जरूर दिया था। एक मात्र रन मिल रहा है हाँ बल्लेबाज असलाम को एक सिंगल से। अब रन संख्या बनी है 5 और असलाम खेल रहे हैं 5 रन पर। अब स्ट्राइक पर बाएं हाथ के खिलाड़ी आदम। अभी तक 3 गेंदें फेंक चुके हैं गेंदबाज सरफराज, 5 रन खर्च किया है। अब देखने वाली बात यह है कि यहां से कैसी गेंदबाजी रहेगी, पावर प्ले में कैसी गेंदबाजी करेंगे। अब 2 फील्डर पीछे खींच लिया है 30 गहरे के बाहर। हमें 2 फील्डर ही नजर आएंगे पावर प्ले में, क्योंकि ये रूल्स है भाई, रूल्स के विरुद्ध जाएंगे तो तब आपको नो बॉल। इशारा जरूर देखने को मिलेगा, इस समय देखना होगा। सरफराज ऐसी गेंदबाजी करते हैं, चरारे बदन के खिलाड़ी है, लंबे कद के खिलाड़ी है सरफराज। उनकी रिलीज बहुत बढ़िया है, लेकिन लगा देते हैं वो लाइन और लेंथ हमें नहीं देखने को मिली थी। हल्का सा पुश मार दिया था पॉइंट की तरफ और सिंगल नहीं, बल्कि 2 रन के लिए निकल पड़े थे। 2 रन बड़े आसान तरीके से पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर। ये 2 रनों के साथ अब आदम पहुंच गए हैं 2 पर। एक हार्ड हिटर एडम गिलक्रिस्ट आप इसे कह सकते हैं, मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट। थोड़ा सा फील्डिंग जमावट में देरी कर रही है। टप्पा खाने के बाद गेंद हर की तरफ जा रही थी, हालांकि खेलने की प्रयास तो
जरूर दिखाई दी बल्लेबाज के द्वारा और गेंद जाकर लगी शरीर के ऊपर। शरीर पे लगने के बाद गेंद वहीं पे लुढ़क गई थी और तमाम रन संभावनाएं को खत्म करते हुए वापस जा रहे गेंदबाज अपने ताना बुना बुनते हुए बॉलिंग मार्ग पर। और बढ़िया गेंद और बॉलिंग बनाकर खेला जरूर रहा और मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद, एकमात्र रन मिला ओवर की अंतिम गेंद में। एक ओवर समाप्ति के बाद 8 रन बने हैं और कुछ जेंटलमैन की प्रेडिक्शन ये थी कि 4 ओवर में मैच खत्म हो जाएगा करके, देखेंगे कि क्या होगा आगे चलकर करके। लेकिन शुरुआती ओवर तो वो मेरे ख्याल से बेहतर साबित हुई है गेंदबाजी टीम के लिए। अच्छा खासा मोमेंटम देकर जा रहे हैं। विकेट नहीं मिला है लेकिन 8 रन जरूर हमें देखने को मिले हैं। अब देखना होगा यहाँ से गेंदबाजी कैसी रहेगी और विकेटों की तलाश में जरूर है यहाँ टीम हमदान वॉरियर्स। अगर शुरू में पावर प्ले में कम से कम 2-3 विकेट लेने में कामयाब रहेगी तो तब कुछ कर दिखा सकते हैं। इस एक मुकाबले में क्या होगा आगे चलकर हम देखेंगे। अब बॉलर पिंक ड्रेस पे राजस्थान रॉयल्स की जर्सी है। चंदन हाँ? चंदरा बड़ा अजीब का नाम है भाई, चंदन चंदर। देखिए एकमात्र विकल्प गेंदबाजी टीम के पास है वो ये है कि विकेट चाहिए उन्हें। विकेट लेंगे तब भी आप कुछ कर पाएंगे इस एक मुकाबले में। और यहाँ पर ओवर की पहली गेंद लेग बाइज के चलते सिंगल आ रहा है। एक सिंगल के साथ अब रन संख्या बनी है 9। दूसरी ओर शिवा 11 टीम को यहाँ से आक्रामक रवैया अपनाना होगा क्योंकि विकेट बचाकर भी कुछ फायदा नहीं है। ये लिमिटेड ओवर फॉर्मेट बना है बल्लेबाजों के लिए, तब ना आपको बड़े शॉट के लिए जाना ही है। देखिए अभी तक 7 गेंदें खेल चुकी है ये टीम। टोटल 9 रन हमें स्कोरबोर्ड में देखने को मिली है। रन चेज उतना बढ़िया रहा नहीं था लेकिन उसे अच्छी तरह से बनाने की तैयारी हो चुकी है। अगर भाई देखो, अगर आपको ना कोई समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताब हर किसी को समझ में नहीं आती। और क्या शॉट मारा है इनफील्ड को क्लियर करते हुए, जबरदस्त तरीके से स्ट्रोक जमाया, मिड ऑफ को क्लियर किया। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री बिल्कुल खाली था, कोई फील्डर नहीं थे वहां और इसीलिए बड़े आसान तरीके से ये 4 रन मिला यहाँ बल्लेबाजी टीम को। हाँ थोड़ा सा खलबली मच चुकी है मैदान पर। फील्डिंग जमावट में थोड़ा सा ही है, 2-3 फील्डर को भागते हुए हम देख रहे हैं। ओ बल्ले का साढ़े लगा था, विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद निकली थी। यहाँ पर सिंगल लेने की मांग दूसरी और आदम भाई के द्वारा दिखाई दी, लेकिन मना किया था सिंगल के लिए असलम भाई ने, वापस भेजा। सीएसके और बहुत जोर से मारा है, लेकिन 2 टप्पा खाने के बाद उसे फील्ड किया है यहाँ कब कॉर्नर पर। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में जो इलाका आपको देखने को मिलेगी वही कव कॉर्नर है भाई। ये देखिए कव कॉर्नर पर अच्छी तरह से फील्ड करके वापस पलट कर थ्रो किया था, यहाँ एकमात्र रन बना हाँ बल्लेबाजी टीम के लिए। और बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर आ चुके हैं। हाँ हो गेंद एकदम स्लॉट में पार्क किया, पार्किंग लॉट में आगे 6 हवाई यात्रा पे भेजा था गेंद को बिना टिकट लिए। ये यात्रा शुरू हुई थी रायबाग से और जाकर खत्म हो रही है लक्ष्मेश्वर में।
जहां हम रहते हैं वहां जाकर ये यात्रा समाप्त हो रही है भाई। ये नहीं है सर, ये कमेंटेटर जो है वो अमूमन आरसीबी को सपोर्ट करता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्ले बोल इस कप नमदे देने के बॉल है ऊपर करने का। चंदर की गेंद, एक और बात, छोटी गेंद, एक और बड़ी शॉट लगाने की कोशिश, और बाप रे बाप, लगभग 100% प्रयास था वहां फील्डर के द्वारा। हालांकि अंतिम समय पे गेंद हाथ से छिटक कर नीचे गिरी है, लेकिन अच्छी डाइव हमें देखने को मिला था, और उसके बावजूद भी कैच को पूरा नहीं कर सके। और ये देखिए, ये ओवर की अंतिम गेंद में सिंगल आया, सिंगल के साथ अब पावर प्ले भी समाप्त हो रही है। 2 ओवर समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है 21, बगैर किसी नुकसान के, विकेट गिरा नहीं है। लापता है मंजिल में चैन हमारा, लापता है मंजिल में चैन हमारा, सुकून तो सुकून में है ही नहीं। मौके तो बहुत मिले जनाब मशहूर होने के, क्या करे, गुलामी तो खून में है ही नहीं। कहते ना भाई, कहने दो हमारे बारे में जो जो कहता है, कि भोगने दो लोगों को हमारे बारे में जो जो कहता है। भाई बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, बाप बाप रहता है। 2 ओवर समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है 21 रनों पर, कोई विकेट नहीं खोया है, और दोनों टीम के लिए 50-50 चांस है, दोनों टीम जीत सकती है। बस 1-2 विकेट की कमी जरूर हमें महसूस हो रही है। जहां तक गेंदबाजी टीम की बात करें तो विकेट नहीं मिला है गेंदबाजी टीम को। शुरुआती पावर प्ले में अगर 2-3 विकेट ले लेते तो यकीन मानिए ये मुकाबला दोनों टीम की तरफ रहता था, लेकिन यहाँ पर विकेट की कमी जरूर महसूस हो रही है। अभी तक विकेट नहीं गंवाया है, ये एक अच्छी चीज है सिवाय 11 टीम के लिए की, और अच्छी चीज ये भी है गेंदबाजी टीम के लिए कि उन्होंने ज्यादातर रन नहीं खर्च किया है पावर प्ले में। अब देखने वाली बात यह है कि गेंदबाज कौन आएंगे गेंद लेकर तीसरा ओवर डालने के लिए, और उबैद भाई के चेहरे पे ये चश्मा काफी सूट कर रहा है भाई, और बहुत अच्छी पारी हमें देखने को मिली थी कि यादगार लम्हा उबैद भाई के लिए। 11 गेंदों में 30 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। अगर ये खिलाड़ी अंत तक डट कर खड़े होते तो यकीन मानिए गुम्मट बादशाह टीम को पहला अंक तालिका में मिलने वाला था। शिव की गेंद आदम के लिए, आदम इस बार बड़ी असमंजस स्थिति में थे बल्लेबाज, उनके मन में कुछ और चल रहा था। जब गेंद उनके पास करीब आई तब उनके बल्ले ने कुछ और कहा, हल्का सा पुश बढ़ते हुए अंतिम समय पे सिंगल लिया है यहाँ बल्लेबाज ने। एक सिंगल के साथ टोटल स्कोर बनी है 22 बगैर किसी नुकसान के 22। बहुत जोर से मारा है, जोर से घुमाया बल्ला, नतीजा पूरे आधा डजन रन मिल जाएंगे यहाँ। असलम भाई थे बल्लेबाज। उनको दोनों बुलाओ जल्दी है। तो कहते ना भाई, जिस दिन हमें समझ जाओगे हमारे उसूलों का तुम पर एक दावा रह जाएगा कि डर ये नहीं कि हार जाएंगे दोस्त, अगर कोशिश नहीं की तो पछतावा रह जाएगा। कोशिश जारी है मैदान पर, दोनों टीम की तरफ से कोशिश जारी है मैदान पर। अब इस बार एक और बार जोर से मारा था, और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर बिल्कुल खाली इलाका था, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर खड़े थे, और उनको ज्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ही संघर्ष करना पड़ा ये गेंद को रोकने में। 2-3 बार गेंद हाथ में मिल नहीं थी, और तब जैसे ही देखा उन्होंने मौके के मिसफील्ड हुआ है करके उसका बॉल। दोनों टीम, एक तरफ आरिज इंडियंस तो दूसरी ओर गुम्मट बादशाह टीम है, तो दोनों टीम के कप्तान को अब जल्द से जल्द आना होगा। दिस इज द फाइनल कॉल फॉर द बोथ द टीम्स। प्लीज आ जाइए ना। भाई कुछ नहीं मिलने वाला है, सही समय का वेट करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सही समय का वेट करोगे तो जिंदगी बदलेगी और किस्मत भी बदलेगा। जब तुम खुद को अपडेट करोगे तो खुद को अपडेट कीजिए, आ जाइए दौड़ के।
उड़ाया है गेंद को हवा में, नीचे फील्डर मौजूद है लेकिन फील्डर बन जाएंगे दर्शक, उनसे कुछ हो नहीं पाया क्योंकि गेंद तारामंडल में 6 रन, और ये 6 के साथ अब टोटल स्कोर 37। काफी खुश नजर आ रहे हैं इरफान भाई क्योंकि अपनी टीम मजबूत स्थिति में आकर खड़ी हो गई है। 37 रन 2.5 ओवर में रन चेज बहुत बढ़िया रहा है। जहां तक शिवा 11 टीम की बात करें तो पहले 2 ओवर में 21 बने थे, ये ओवर में 16 और एक जोड़ दो 17 रन आ गए। एक ओवर से 17 रन खर्च किया है गेंदबाज ने। जख्मों पर नमक छिड़का नहीं बल्कि रगड़ा गया है गुरु। 3 ओवर समाप्ति के बाद 38 रन। काफी खुश इरफान भाई, मैं भी खुश क्योंकि कल आरसीबी टीम ये भीड़ रही है आर के विरुद्ध, राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध में मुकाबला है बेंगलुरु चिन्नस्वामी स्टेडियम में कल के दिन। और गुम्मट बादशाह टीम के कप्तान, वो सेम लिस्ट है क्या चाहिए? प्लेइंग 11 लिस्ट कृपया करके दर्ज करवाइए हमारे स्कोरर के पास। जल्दी का टोला, इसके बाद एक और बचा है, पेन दे रहे। और आरिश इंडियन स्टार टीम के कप्तान भी आ चुके हैं। अगला मुकाबला बहुत जल्दी शुरू होने में है क्योंकि मुझे लगता नहीं कि यहाँ ये 8 ओवर का खेल हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि हमारे प्रतीक राउत सर कह रहे थे कि बहुत जल्दी मैच समाप्त होगा करके, क्योंकि गेंदबाजी उतनी खास हमें नहीं देखने को मिली है। शुरुआती 3 ओवर में कोई विकेट नहीं ले पाए हैं गेंदबाजों ने और वो काम नहीं किया है, ठीक ढंग से काम नहीं हुआ है गेंदबाजों के द्वारा। और 3 ओवर समाप्ति के बाद 38 32 3 ಮುಕ್ತಾಯ ಕೆ 38 ಉಳಿದ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 37 ಅವಶ್ಯಕತೆ, 30ರಲ್ಲಿ 37 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ। विनायक ने क्या बोला वहां से? नहीं देखो भाई, तुम सिर्फ अपनी मंजिल के लिए मेहनत करो, तुम सिर्फ अपनी मंजिल के लिए मेहनत करो। ये लोग जब तुम्हें खोएंगे यकीन मानो बहुत रोएंगे। भाई किस्मत सबको मौका देता है और मेहनत सबको चौका देता है। मेहनत इस तरह से करो कि जो भी लोग आपका नाम सुने उसे गर्व महसूस हो। जैसे कि हम विराट कोहली का नाम सुनते हैं तो इंडिया को प्राउड फील होता है। भाई विश्व क्रिकेट में उससे बड़ा प्लेयर ना पैदा होगा ना पैदा हुआ है ये है विराट कोहली। ब्रांड है भाई, विराट कोहली का नाम सुनते ही ब्रांड याद आती है। खुद को एक ब्रांड बनाओ, खुद को एक ब्रांड बनाओ। जो लोग आपको छोड़कर चले गए उनकी औकात ना हो आपकी चप्पल तक खरीदने की। खुद को एक ब्रांड बनाओ और वो ब्रांड है भाई, खुद एक ब्रांड है विराट मशीन, विराट द किंग कोहली, रन मशीन, और अलग अलग नाम से उन्हें पहचाना जा रहा है आजकल। लिविंग लेजेंड। देखो भाई ये सोचो कि विराट कोहली ने क्यों 51 सिंगल लिया था ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। परिस्थिति के हिसाब से खेलता है भाई वो। और कोई लोग ये कहते हैं कि अरे किसी लोग का ये कहना है कि देखो भाई वो बार बार टॉलरेट इस चीज को लेकर करते हैं स्ट्राइक रेट के बारे में। स्ट्राइक रेट के बारे में जहां कभी भी चर्चा होता है लेकिन वो परिस्थिति के हिसाब से खेलता है भाई। उससे मालूम है कि किस परिस्थितियों में कैसी बल्लेबाजी करना है करके, तब जाकर इतनी बढ़िया महारत उन्हें मिली है। अब देखिए 3 के बाद 38, अब बाकी के 5 ओवर में 37 चाहिए। जब 3 में 38 आते हैं, नहीं मैं नहीं पीता हूँ। प्लीज राज की गेंद बोल्टा स्टोपा और एक टप्पा खाने के बाद चौका। ना नियम ना कायदा, ना नियम है ना कायदा है, ये सिर्फ और सिर्फ टीम का फायदा देख रहे हो भाई। आगे 4। शुरुआती गेंद में 4 खर्च करना पड़ा है। अब कॉन्फिडेंट हिल चुका है गेंदबाज में। क्या इसका भरपूर लाभ उठाएंगे अनुभवी खिलाड़ी आदम? एक और छोटी गेंद, उड़ाया गेंद हवा में, एक और 6, 4 के बाद 6।
अस्त व्यस्त हो चुके हैं गेंदबाज, लाइन और लेंथ खराब थी। खराब गेंद का सही असर किया है यहाँ बल्लेबाज ने, जबरदस्त तरीके से छक्का जड़ते हुए। आरिस इंडियंस और गुम्बद बादशाह के बीच में अगला मुकाबला, तो दोनों टीम के कप्तान को अब जल्द से जल्द टॉस के लिए आना होगा और केवल 4 गेंदें शेष है, क्योंकि ड्रिंक्स ब्रेक के बाद हम ठीक टॉस करने वाले हैं। तो टॉस का पास कौन रहेगा? और गेंद जाकर लगी शरीर पे लगने के बाद उसे 2-3 टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर फील्ड कर रहे हैं। कोई रन नहीं बना है, क्योंकि विकेट कीपर के हाथ गेंद बहुत तेज गई थी, रनों की कोई गुंजाइश नहीं देखने को मिली। पिछली गेंद में, पहली गेंद में 4 आया था, दूसरी गेंद में 6 और तीसरी गेंद डाट होती हुई। दोनों टीम के कैप्टन होकर बोलो 4 ओवर होने हैं। अब देखिए 4 ओवर खत्म होने में ऐसे में दोनों टीम के कप्तान को होना चाहिए था यहाँ। आरिस इंडियंस टीम के कप्तान कहां पर है? जल्द से जल्द आइए, क्योंकि टास्क का समय हो चुका है भाई। ओके, दूर का था डॉट गेंदे, अच्छी कमबैक का करते हुए यहाँ राज आदम पहले ही अक्रॉस स्तंभ आ गए थे, मन बना लेता बड़े स्ट्रोक का, काफी देर हवा में रही है, गेंद खड़ी हो गई है हवा में, नीचे फील्डर और पकड़ लिया है कैच को, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर बढ़िया कैच लपकते हुए। और लो, पहला विकेट अब जाकर गिरा है, शिवा 11 टीम का पहला विकेट गिरता हुआ। अब दोनों टीम के कप्तान को अब आना होगा जल्द से जल्द टॉस के लिए। आरिस इंडियंस टीम के कप्तान, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो प्लीज भाग कर आइए। और दूसरी ओर उबैद भाई को भी जाना होगा, गुम्बद बादशाह टीम के कप्तान। पानी बदला उधर से हाँ, एक होगा, एक था और कोई लेके गया। हाँ, पानी देख 25 में चाहिए 27, अब 25 गेंदों में चाहिए 27 रन। नहीं पानी पिला, अभी दोनों ठंडा देखो उनको, रख ले छोड़ देना। अब नहीं खिलाड़ी ये टॉस है, 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए एक और विस्फोटक बल्लेबाज राज। यहाँ जा डोले, हाँ 4 बॉल होने दे यार रे सर, राजा देसाई। टॉस कौन है? विनायक कुमार का पहले कौन है? इसके बाद एक बॉल के बाद ये गेंद के बाद ड्रिंक्स ब्रेक हमें जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक 4 ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक है। शायद यहाँ ड्रिंक्स ब्रेक नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर। अब है सरकार, अब राजा देसाई, सरकार बोलो, राज सरकार। देखो भाई, संस्कार ही अपराध को रोक सकता है, सरकार नहीं। अगर आपके पास अच्छे खासे संस्कार हो तब भी आप अपराध को रोक सकते हैं, सरकार से कुछ होता नहीं। क्योंकि 3 बॉल है या 2 नहीं, तो टॉस के बोलो। और टॉस के लिए आ जाइए उबैद भाई, आपको भी आना होगा अब टॉस के लिए। आरिस इंडियंस टीम के कप्तान आ चुके हैं। ओ, थोड़ा सा हट कर जगह बनाकर खेलना चाह रहे थे, अपसाइड की तरफ मारने की कोशिश, प्रयास बहुत बढ़िया रही, लेकिन उस प्रयास में कोई कामयाबी उन्हें मिली नहीं है। ओवर की अंतिम गेंद डाट होती हुई 4 ओवर समाप्ति के बाद अब टोटल स्कोर एक मरतबा देख लो, टोटल स्कोर बनी है 48। अब जीतने के लिए 24 गेंदों में 27 24 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ। अब टास्क प्रक्रिया शुरुआत हो रही है वहां पर, चाहे तो आप भी देख सकते हैं कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल बाएं हाथ की ओर। सर हेलो, here is the news from the center.
It is Gommad Basha won the toss and they decided to bat first as well. अब 24 गेंदों में 27 रन की जरूरत है। आधा रास्ता तो तय कर लिया है इस टीम ने। अब बचे हुए काम को, अधूरा काम, जो काम छोड़कर गए थे बल्लेबाज राइट हैंड बैट्समैन असलम, वो काम को पूरा करने के लिए एक और दाहिने हाथ के बल्लेबाज को आना पड़ा है मैदान पर। अब 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 4 ओवर समाप्ति के बाद 48 पर 1 विकेट। अब 24 में चाहिए 27, 7 रन पर ओवर से रन बनाना है। देखिए रिक्वायर्ड रन रेट उतना ज्यादा नहीं है भाई। देखो भाई, अगर जिंदगी में बहुत बड़ा मिल जाए तो छोटे को ना भूलना। अगर जिंदगी में बहुत बड़ा मिल जाए तो छोटे को ना भूलना। जहां सुई काम आ सकती है वह तलवार भी काम नहीं आता भाई। आप इक्के दुक्के से काम बना सकते हैं। यहाँ हर एक ओवर से 7 रन की जरूरत है। अब आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथी सहपाठी कमेंटेटर महफूज भाई को मैं बुलाना चाहता हूँ। आ जाइए सर, स्वागत है आपका। बड़े को मिल जाए तो छोटे को नहीं। शुक्रिया संतोष भाई। 24 गेंदों में 27 रनों की जरूरत है शिवाय 11 को जीत के लिए। तो गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ गेंदबाजी के लिए आए हैं गेंदबाज सरफराज पठान। गेंद करेंगे असलम अत्तार के लिए। 9 गेंदों का सामना किया है, 19 रन बनाकर खेल रहे हैं। 24 गेंदे 27 रन। अगर 1-2 विकेट यहां पर लेने में सफल होती है हमदान वॉरियर्स तो निश्चित रूप से एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस दरम्यान अगली गेंद और पिच गेंद थी, इसे उछाल कर खेला है। गेंद नो मैंस लैंड में गिरती हुई गेंद गई डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ। 2 रन दौड़कर पूरे होते हुए 2 रनों के साथ 50 रन पूरे होते हुए यहाँ पर शिवाय 11 के 50 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद सरफराज पठान। इस मर्तबा इसे आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद छूके वहां पर गेंद गई शॉर्ट थ्रो की दिशा में। फील्ड होते भी कोई रन नहीं बना। 22 गेंदों में 25 रनों की जरूरत है जीत के लिए। इस मैच के तुरंत बाद अगला मुकाबला होगा आरिस इंडियंस वर्सेस गुम्मद बादशाह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। अगली गेंद धीमी गेंद थी, फुल टॉस बनाकर आड़े बल्ले से खेला। गेंद गई डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन बना। इस रन के साथ असलम अत्तार पहुंचे 22 रनों पर। बढ़ता हुआ स्कोर 51 रन बने 3 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद इस मर्तबा ओवर पिच गेंद थी, इसे उछाल कर खेला। गेंद गई है डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ। क्या चलपका है वहां पर शिवराज ने। इस तरह से दूसरा विकेट गिरा शिवाय 11 का। इधर पीछे रखो, गर्म हो रहा है इधर। ओपन राज देसाई आउट होकर पवेलियन वापस। नए बल्लेबाज सूरज। इक्यावन रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी जीत के लिए 24 रनों की जरूरत
20 गेंदों में। अगली गेंद सरफराज खान, इस मरतबा अंदर की तरफ आती हुई कॉल कैसे दिशा दिखाई, गेंद गई शॉर्ट पॉइंट की दिशा में, एक रन दौड़कर पूरा हुआ, थोड़ी सी और थ्रो हुई, इसका पूरा फायदा उठाते हुए दूसरा रन भी दौड़कर पूरा किया। इन दोनों के साथ सूरज ने अपना खाता खोला, बढ़ता हुआ स्कोर 53 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 19 गेंदों में 22 रनों की जरूरत। शॉर्ट रन चेक किया जा रहा है, यहाँ पर देखेंगे अंपायर ने अपना रिव्यू लिया है यहाँ पर। रन पूरा हुआ है, 2 रन मुकम्मल हुए हैं। 3-2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 53 रन बने हैं। 19 गेंदों में 22 रनों की जरूरत। इस ओवर में आखिरी मर्तबा सरफराज पठान सूरज के लिए पटकी हुई गेंद हल्के से कट किया, गेंद गई शॉर्ट टर्मिन की दिशा में, 1 रन दौड़कर पूरा हुआ। ओवर की समाप्ति हुई, 5 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, 54 रन बने हैं। 2 विकेटों के नुकसान पर 18 गेंदों में 21 रनों की जरूरत जीत के लिए। तो 18 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है जीत के लिए सिवाय 11 को। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ अब गेंदबाजी के लिए आए नए गेंदबाज राज। 18 गेंदे 21 रन। असलम अत्तार खेल रहे हैं 22 रन बनाकर, तो सूरज खेल रहे हैं 3 रन बनाकर। गेंदबाजी के लिए आए हैं राज, अपना दूसरा ओवर और अपनी टीम की ओर से छठा ओवर लेकर। राज गेंद करेंगे सूरज के लिए। इस मरतबा और पिच गेंद थी, अंदर की तरफ आती हुई गेंद को कट करना चाहते थे, निचला किनारा लेते हुए गेंद गई शॉर्ट पॉइंट की दिशा में, फील्ड होते हुए 1 रन बना। इस सेकंड के साथ सूरज पहुंचे 4 रनों पर, बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद राज, इस मरतबा गेंद ने भी ऊपर किनारा लिया है, गेंद के नीचे आ रहा विकेट कीपर, और इस तरह से तीसरा विकेट गिरा। असलम अत्तार आउट होकर पवेलियन वापस। तीसरा विकेट गिरा 55 के स्कोर पर। अब नए बल्लेबाज इमरान डांगे छोटा टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, एक अच्छे बल्लेबाज है।
16 गेंदे 20 रन जीत के लिए एक रोमांचक मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर शिवाय 11 और बाबा ये बाबा अगली गेंद राज नए बल्लेबाज इमरान डांगे के लिए फुलटॉस बनाकर खेला। गेंद आई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ, थोड़ी सी मिस स्पीड हुई और दूसरा रन दौड़ रहे हैं बल्लेबाज, पूरा भी होता हुआ 2 रन बने। 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन बने हैं। ये जान है बाबा के ऐड कर लेते 15 गेंदे 18 रन जीत के लिए। बाबा को उसमें और प्लेयर ऐड कर प्लेयर ऐड ಮಾಡ್ಕೋ नेक्स्ट चल अगली गेंद राज इमरान डांगे के लिए इसे खेला है। गेंद गई शॉट स्क्वायर की दिशा में, 1 रन दौड़कर पूरा विकेट कीपर द्वारा फील्ड होती हुई 1 ही रन बनेगा। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, 1 रन बना। इस सेकंड के साथ बढ़ता स्कोर 58 रन। 58 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 14 गेंदों में 17 रनों की जरूरत जीत के लिए। अगली गेंद इस मरतबा डिजाइन गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई जा रही थी। गेंद और चुकी है, विकेट कीपर भी चुके वहां पर। इस दरमियान 1 रन दौड़कर पूरा हुआ। कुल मिलाकर 2 रन बने। 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन बने हैं। चौथा गेंद में 15 रन जीत के लिए। अगली गेंद इमरान डांगे के लिए इस मरतबा साढ़े बल्ले से खेला। गेंद आई डीप मिड विकेट की दिशा में, 1 रन दौड़कर पूरा होता हुआ। अगली गेंद इस मरतबा चाटा ब्लैंक गेंद कट किया। गेंद जा रहा है डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए। खराब गेंद थी, इसका पूरा फायदा उठाया यहाँ पर सूरज ने। गेंद को खेला, कट किया, गेंद गई डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 3 ओवर की समाप्ति हुई। 6 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 65 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी जीत के लिए 12 गेंदों में 10 रनों की जरूरत जीत के लिए। इस मैच के तुरंत बाद अगला मैच होगा हमदान गुम्मद बादशाह और आरिस इंडियंस। टॉस हो चुका है, टॉस जीता है गुम्मद बादशाह ने। पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। इस मैच के तुरंत बाद अगला मैच शुरू होगा। फेंक रहे हैं 12 गेंदों में 10 रनों की जरूरत जीत की।
12 गेंदे 10 रन जीत के लिए। तो गेंदबाजी के लिए आए हैं शंकर, स्ट्राइक पर है इमरान डांगे, छोटा टाइगर। इस मरतबा अंदर की तरफ आते हुए गेंद को आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद आकर पैर से टकरा, लेग बाइज का इशारा होता हुआ अंपायर द्वारा एक रन बना। इस सेकंड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 66 फॉर 3। अगली गेंद इस मरतबा इसे खेला, गेंद गई डीप मिड विकेट की दिशा में, एक रन के लिए। 10 गेंदे 8 रन जीत के लिए। इस दरमियान में थोड़ी सी और तरह हुई और इसका पूरा फायदा उठाया। यहाँ पर 2 रन दौड़कर पूरे हुए, 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 गेंदों में 7 रनों की जरूरत जीत के लिए। अगली गेंद पटकी हुई गेंद, इसे खेला, गेंद गई डीप पॉइंट लेग की दिशा में, 1 रन बना। नौ गेंदों में 6 रनों की जरूरत जीत के लिए। अगली गेंद शंकर, इस मरतबा पटकी हुई गेंद थी, सिर्फ खेला है आड़े बल्ले से 6 रनों के लिए। तो मैच समाप्त होता हुआ यहाँ पर, और मैच 7 विकेटों से जीत लिया है यहाँ पर शिवाय 11 ने। अगला मैच होगा गुम्मत बादशाह और आरिस इंडियंस के दरमियान। जल्द आओ सर।